हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट, इसके पूर्व क्लासेस में मैं आप लोगों को 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और कल मैंने 6th चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों का स्टार्ट किया है। फर्स्ट एड रिलेटेड विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आप लोगों का कल मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों को मैं रेस्पिरेशन क्या होता है ये बता चुकी हूँ। रेस्पिरेशन के अंग क्या क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन्स बीइंग का रेस्पिरेटरी अंग क्या होता है, तो लंग्स होता है। कीट का रेस्पिरेटरी अंग क्या होता है, तो टैकिया होता है। जलीय जीव का रेस्पिरेटरी अंग क्या होता है, तो गिल्स होता है। ये सब आप लोगों को पूर्व क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। और जो श्वसन के द्वारा यानी इंस्पिरेशन के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, उसमें कौन कौन सी गैसेज इंक्लूड होती हैं, और एक्सपिरेशन के द्वारा कौन कौन सी गैसें हम बाहर निकालते हैं, ये आपको पूर्व क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट लाई हूँ, तो आज कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। इसके पहले मैंने नोट करके लिखा है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन हमने कल आपको बताया था कि सांस लेना यानी अन्य सांस लेने को हम क्या बोल रहे हैं, इंस्पायरेशन बोल रहे हैं, और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें एक चीज़ बताना भूल गई थी, तो आज इसको मैंने नोट करके लिखवाया कि इंस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इंस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें आपका ऊर्जा लगती है, यानी ऊर्जा खर्च होता है। किसमें, इंस्पायरेशन में। आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है या खर्च होता है, तो आप क्या बताएंगे कि इंस्पायरेशन में जो होता है ऊर्जा लगती है, ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट है आपका एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सपायरेशन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो हम क्या बताएंगे, इसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं, और इसमें जो होती है ऊर्जा नहीं लगती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम आगे। रेस्पिरेटरी रेट यानी जो श्वसन की दर होती है एक एडल्ट में कितना होता है, ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एसएससी हुआ, आपका जीडी हुआ, ये एनटीए, ये सब एग्ज़ाम में आप लोगों का ये क्वेश्चन बन के आता है कि रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन रेट, एक एडल्ट का श्वसन रेट क्या होता है, तो कितना होगा, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट है। 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या बताएंगे आप, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी रेट होता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं श्वसन मार्ग यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपको हमने कल बताया था कि इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम दो भागों में बांटते हैं, अपर ट्रैक एंड लोअर ट्रैक। अपर ट्रैक में मैंने आप लोग को कल बताया था कि इसमें क्या है, नोज़ है, नोज़ के बाद नोज था नोजल कैविटी, जिसमें बीच में क्या होता है आपका नॉस्ट्रिल होता है, और फेरिंग्स, ये क्या होता है फेरिंग्स, और ये लैरिंग्स, ये सब क्या है आपका अपर ट्रैक में आएगा। उसके बाद आपका यहाँ से शुरू होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से शुरू होती है आपकी ट्रैकिया। तो ट्रैकिया, और फिर जब ट्रैकिया जब जाके यहाँ पर दो भागों में बढ़ जा रही है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। फिर वही ब्रोंकियाई आपके छोटे छोटे ब्रैंक्यूल्स में टूटती है, जिस पे क्या लगा होता है, एल्वियोलाई। आगे हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर फिगर से अभी आप समझिए इसको कि यहाँ पर क्या है, नोज़ है, और नोज के यहाँ पर बीच में ही, नोज और नोजल कैविटी के बीच में ही क्या पाया जाता है, नॉस्ट्रिल पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपको आगे क्या, नोजल कैविटी से बीच में, नोज तथा नोजल कैविटी के बीच में ही आपका क्या होता है, नासा छिद्र पाया जाता है, जिसपे क्या होते हैं, हेयर्स लगे होते हैं। ये पोर्शन हमारा नोज है, और इसके बीच जैसे ये दोनों क्या है, नॉस्ट्रिल है, छिद्र, जहाँ से क्या हो रहा है, हवा हम ले रहे हैं।
हवा छोड़ते हैं, और या यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर यही आपका आगे आकर क्या होता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स में खुलता है। फिर फेरिंग्स से क्या हो जाएगा, आपका लैरिंग्स में जाएगा, ठीक है। लैरिंग्स के बाद तब क्या होता है, यहाँ तक क्या है आपका, ये तीनों भाग यानी नोज, नॉस्ट्रिल और नोजल कैविटी और फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये जो हैं आपके भाग क्या होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये ट्रैकिया शुरू हो रहा है। ये क्या होता है, ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है, ठीक है। यही ट्रैकिया आगे यहाँ तक जब तक सीधा है तो वो ट्रैकिया कहलाएगा, ठीक है। जब यही ट्रैकिया आपका आगे दो भागों में जाकर बढ़ जाता है तो उसको हम दो भागों में यहाँ पर बढ़ रहा है ना, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये ऐसे आ रहा है। तो इसको, ये जो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर आया लंग्स में जाने के बाद, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रोंकियाई बोलते हैं, ठीक है। फिर ब्रोंकियाई जो होता है, यानी अभी ये ब्रोंकियाई है, यानी सिंगल आया तो दोनों तरफ गया या सिंगल, तो ये क्या है, ये दोनों ब्रोंकियाई है। और जब यही छोटे छोटे भागों में, जैसे अब यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, तो ये क्या हो रहा है, ये जो छोटे छोटे भाग है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी ब्रोंकियोल्स पे आपके एल्वियोलाई लगे होते हैं। इसी ब्रोंकियोल्स पे ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, एल्वियोलाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं। यानी जो श्वसन की क्रिया जो होती है यहीं से एल्वियोलाई से शुरू होती है आपका। फिर यही एल्वियोलाई से ही क्या होता है, फिर यहीं से आपका ऑक्सीजन किस में जाता है, ब्लड में जाता है। फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड फिर आपको सेल्स को भेजता है, यानी सेल्स में किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया में ही आप जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ही क्या होता है, हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। हाँ, तो आइए स्टूडेंट, अभी इसको हम समझते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन मार्ग क्या क्या हैं, फिर आएंगे इस पे। देखिए, पहला हमने बताया आपको नॉस्ट्रिल, या इसी को नरेश बोलते हैं, इसी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, नासा छिद्र, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल है। फिर है आगे जाके क्या हुआ, नोजल कैविटी, यानी अंदर जाके जो नॉस्ट्रिल है वो कहाँ पर जाके मिलेगी, नोजल कैविटी में मिलती है। और नोजल कैविटी से फिर तीसरा अंग हमारा क्या है, फेरिंग्स है स्टूडेंट। तीसरा हमारा क्या है, फेरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रसनी बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, फेरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये आपका हर कंपैरेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछता है कि 12 से 14 सेंटीमीटर यानी फेरिंग्स की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। फिर अगला है आपका लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, या इसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, अगर हम इसको दबा देंगे तो क्या आवाज़ निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो ये चीज़ क्या है हमारा लैरिंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन नली, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी, तो आप याद रखिएगा कि 12 सेंटीमीटर ट्रैकिया की लंबाई होती है। और फेरिंग्स की क्या होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। फिर यही ट्रैकिया आगे जाके क्या होता है, लंग्स में दो भागों में विभाजित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकियाई। फिर यही ब्रोंकाई फिर छोटे छोटे में टूट रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोलस बोल रहे हैं। फिर यही ब्रोंकियोलस के ऊपर क्या लगा रहता है, एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। यहीं पर से ऑक्सीजन, फिर यहीं से ऑक्सीजन क्या होती है, आपका नवा भाग क्या हो जाएगा, ब्लड। फिर ब्लड से क्या होता है, सेल्स में चला जाता है, और सेल भी किसको भेजता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया को भेजता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, जिससे क्या बनता है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए, अगर कभी आप ये नॉस्ट्रिल क्या होता है, तो आप नॉस्ट्रिल बता सकते हैं कि नॉस्ट्रिल जो होता है ये नोज में दोनों छिद्र को ही नॉस्ट्रिल कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया। फिर क्या है, ये नॉस्ट्रिल अंदर से क्या होता है, आपका नोजल कैविटी से जुड़ा रहता है, और इसी में क्या होता है, नोजल कैविटी में ही
नोजल कैविटी और नोजल कैविटी में ही क्या होता है, एक म्यूकस का स्राव होता है, ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। आप देखे होंगे जिसको हम लोग नाक कहते हैं, ठीक, बताया ना, रनिंग नोज होता है ना, तो वो क्या होता है, एक तरह का म्यूकस होता है जो कि किससे, गॉबलेट सेल्स से स्रावित होता है। यानी क्वेश्चन, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि गॉबलेट सेल्स क्या होती हैं, या किसका स्राव करती हैं, या गॉबलेट सेल कहाँ पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, गॉबलेट सेल जो होता है वो दो जगह पाई जाती हैं, एक तो आपका नोज़ में, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इंटेस्टाइन में होती हैं। ये क्या होती हैं गॉबलेट सेल्स, जो गॉबलेट सेल होती हैं वो एक तरह से मान के चलिए फैगोसाइटोसिस सेल्स का काम करती हैं, यानी भक्षण को, ये जो जितने भी मतलब ऑक्सीजन हम जब ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो अगर जो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस होते हैं अगर वो नाक में प्रवेश कर जाते हैं तो इससे जो एक म्यूसिन या म्यूकस जो स्रावित होता है वो क्या करता है, ये यहीं पर उन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका गॉबलेट सेल, इसको लिख लीजिए। गॉबलेट सेल कहाँ पाया जाता है, तो याद बताइएगा आप, गॉबलेट सेल जो होता है वो आपका क्या, नोज तथा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, गॉबलेट सेल। हाँ, गॉबलेट सेल किसका स्राव करता है, तो म्यूसिन। गॉबलेट सेल किसका स्राव कर रहा है, तो म्यूसिन का स्राव करता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या है, ये म्यूसिन या म्यूकस क्या होता है, तो ये एक तरह का क्या है, चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। ये क्या काम करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको क्या करता है, मारने का काम करता है। ओके स्टूडेंट, फिर है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम क्या बताए हैं, फेरिंग्स यहाँ पे है, ठीक है। तो फेरिंग्स जो होता है ये भी क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का भाग होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ये हवा को मतलब नसिका से लेकर लैरिंग्स तक, यानी ऑक्सीजन को मतलब नोज से लेकर ऑक्सीजन को कहाँ, लैरिंग्स, यहाँ तक O2 को पहुँचाने का जो है कार्य करता है। और फेरिंग्स की लंबाई हमने क्या बताई आपको, फेरिंग्स की लंबाई हमने आपको बताई 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं हम लैरिंग्स, यानी स्वर यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स भी जो होता है यह भोजन के पाइप को अलग करने का कार्य करता है। यही लैरिंग्स के ऊपर ही एक ग्लॉटिस नामक ढक्कन पाई, उसके ऊपर क्या होता है, ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस जो होता है वो फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करने का कार्य करता है। तो हम क्या यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या करता है, ये भोजन और पानी ऑक्सीजन के रास्ते को अलग करने का कार्य करता है। यानी जब हम भोजन लेते हैं तो फूड पाइप को वो खोलता है और विंड पाइप को क्या करता है, बंद कर देता है। जैसे कभी हम खाना अगर खा रहे हैं तो खाना खाते समय सांस और खाना दोनों एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, या तो खाना ही खाएंगे या तो फिर सांस ही लेंगे, दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकती हैं। कभी अगर बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है तो हमें क्या होता है, हिचकी आने लगती है ना, यानी क्या होता है, गलती से क्या हुआ, हमारा भोजन जो है विंड पाइप में चला गया तो सरकता है, तो फिर क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं जिससे फिर वो सही हो जाता है। तो याद रखिएगा कि श्वसन के दौरान हम भोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक। फिर है आगे आपका ट्रैकिया। तो ट्रैकिया भी आपको, आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ट्रैकिया को हिंदी में हम बोलते हैं श्वास नली, जो कि कितनी है, 12 सेंटीमीटर होती है। और ट्रैकिया कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ट्रैकिया किस कार्टिलेज का बना, मतलब कैसे बोन्स का बना होता है, हम क्या बताएंगे, ये सी सेप्ड कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया किसका बना होता है, यहाँ स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, ये सी सेप्ड कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, कार्टिलेज बोन का बना होता है। कार्टिलेज बोन का मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्ट हड्डी, जैसे हमारी नोज की हड्डी क्या है, ये कार्टिलेज है, ये दोनों निपल्स के जो हैं वो कार्टिलेज है। हमारे ईयर क्या है, ये कार्टिलेज जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कार्टिलेज। यानी जो हमारा ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया कैसी है, यानी श्वास नली कैसे हड्डी है, तो सी सेप्ड या कार्टिलेज बोन की बनी होती है। इसकी लंबाई हमने आपको बता दी है 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रोंकियाई। तो ब्रोंकियाई क्या होता है, तो यह जो होती है ट्रैकिया से फेफड़े तक
पहुंचती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये ट्रैकिया है, ठीक है, और ट्रैकिया से फिर क्या हो रहा है, ये लंग्स तक पहुंच रही है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ से ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से फिर ये यहाँ आई लंग्स तक, लंग्स तक पहुँचने तक के को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। फिर यही जब लंग्स के अंदर जाकर छोटे छोटे कोषों में और डिवाइड हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ठीक है, और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो ब्रोंकियोलस होते हैं या ब्रोंकाई होते हैं तो राइट में इनकी संख्या कितनी होती है, राइट में इनकी संख्या जो होती है 3 होती है, और लेफ्ट साइड में इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी आपका पूछा जाएगा कि 3 ब्रोंकाई विच चैम्बर, राइट चैम्बर या लेफ्ट चैम्बर, तो हम क्या बताएंगे कि जो 3 ब्रोंकाई हैं, देखिए 1 2 3 है ना, तो ये 3 जो हैं आपका किस में है, राइट चैम्बर में है, और 1 और ये 2 कितने में है, ये लेफ्ट चैम्बर में है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई को हम क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अंगूर के गुच्छे के समान होता है, ये आप हम देख रहे हैं ऐसे ही ग्रेप्स के आकार का होता है। ठीक है, और ये इसके अंदर ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहीं पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन को ये क्या करता है, आपको ब्लड तक भेजता है, फिर ब्लड क्या करेगा, ब्लड जो होते हैं जैसे ब्लड में पहुंच गया तो फिर ब्लड क्या करेगा, पूरे सेल्स को भेजेगा, हाँ पूरे सेल्स को, और फिर सेल्स भी किस इसको कहाँ भेजेगी, माइटोकांड्रिया के पास। क्यों माइटोकांड्रिया, क्योंकि माइटोकांड्रिया में ही आपका क्रेब्स साइकिल चलता है जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा एक ये आपको एक लेयरिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ब्लू कलर का लेयरिंग है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरा बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या होती है, यह एक दोहरी कलर की झिल्ली होती है। ठीक, और ये जो प्लूरा होती है ये कवरिंग ऑफ लंग्स, यानी लंग्स को जो होती है चारों तरफ से ढकी रहती है। ये लुम्ब्रिकेशन का भी कार्य करती है और प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। ठीक है, हाँ, यानी चिपचिपा लंग्स को चारों तरफ से चिपचिपा बनाना, और उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन उत्तरदायित्व है, आपका प्लूरा। प्लूरा क्या है, यह एक दोहरी तरह की झिल्ली होती है। फिर है, आप आइए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक फिगर ये बनाया है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, तो डायफ्राम जो होता है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, और सांस लेने में ही इसकी इसकी भागीदारी कितनी होती है, 70% होती है। ठीक है, यानी रेस्पिरेशन क्रिया में इसकी 70% भागीदारी होती है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम ऊपर चला आता है। तो ये पूरा एरिया क्या हुआ, अगर ये डायफ्राम ना रहे तो ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का जो है वो अच्छे से ना चल पाए। आप कभी कभी देखते हैं, जैसे हमने बताया अभी आपको कि डायफ्राम का रोल होता है यहाँ पर, जब सांस ले तो नीचे चला गया, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर आएगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो ये सही है, लेकिन अगर एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है और तब तो उसका डायफ्राम तो ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो तब उस समय उनकी जो श्वसन क्रिया कैसे होती है, तो उनकी जो श्वसन क्रिया तब उस समय जो होता है वहाँ पर डायफ्राम अपनी भूमिका नहीं निभाता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये जो रिब्स जो होती हैं, ठीक है, वो रिब्स वहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन को अप्स एंड डाउन करती हैं, मैंने सांस लेना सांस छोड़ने में कौन भागेगा, तब उस समय जो प्रेग्नेंट लेडी का क्या होता है, ये रिब्स जो होती है वो कार्य करती हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कल मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। आज के लिए है इतना ही, तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इसे राइट डाउन कर लीजिए।